जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट परीक्षा 2025 26 अक्टूबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट पेपर हल शिक्षण कला प्लस जीके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य क्षेत्र है। तो पूछ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बालक का विकास। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोला फ्रेंड्स कि अधिगम एक स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव से आता है। यह परिभाषा किसकी है। तो अधिगम एक स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव से आता है, ये गेट्स का परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बोला एक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है थार्नडाइक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अधिगम का अर्थ है। अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि व्यवहारवाद का संस्थापक कौन है। व्यवहारवाद का संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाटसन। यानी कि व्यवहारवाद का संस्थापक जो है वाटसन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बोला है कि पावलाव का प्रयोग किस पर आधारित था। तो पावलाव का प्रयोग जो है, जो पावलाव है ना, उनका प्रयोग जो है कुत्ता पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत जो है थार्नडाइक ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सार्थक सार्थक अधिगम की संकल्पना किसने दी। सार्थक अधिगम की जो संकल्पना है वो आशु बेल ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने किसके विकास का अध्ययन किया है। ये बोला है कि जो पियाजे हैं, जीन पियाजे ने वो किसके विकास का अध्ययन किए हैं। तो जो है जीन पियाजे जी हैं वो बौद्धिक विकास का अध्ययन के बारे में उन्होंने ज्यादा जोर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा कि जो पियाजे जी हैं वो बौद्धिक विकास के बारे में अध्ययन किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है पियाजे जी ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है कि स्किनर का प्रयोग किस पर आधारित था। जो स्किनर का प्रयोग है वो कबूतर पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि अंतर अंतर्दृष्टि, ठीक है, जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादित किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो कोहलर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको कोहलर ने प्रतिपादित किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षक को बालक को समझने में सहायता देना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक को बालक को समझने में सहायता देना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि अधिगम के प्रकार कितने होते हैं। जो अधिगम है उसके कितने प्रकार होते हैं। अधिगम के 4 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा का अर्थ है। प्रेरणा का अर्थ क्या है। प्रेरणा का अर्थ है कार्य करने की आंतरिक इच्छा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का परीक्षण
किसने विकसित किया? जो बुद्धि है उसका परीक्षण किसने विकसित किया? तो जो बुद्धि का परीक्षण है उसका विकसित कौन किया? उसको विकसित करने का परीक्षण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिनेट और साइमन ने। जो बुद्धि है उसका परीक्षण किसने किया था? तो बिनेट और साइमन ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है IQ MA/MC गुणे 100 का सूत्र किसने दिया? तो MA/CA गुणे 100 का सूत्र जो है वो टर्मन ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टर्मन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बालक जन्मजात शुभ या अशुभ नहीं होता है, वह जैसे बनाया जाता है वैसे बनता है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि जो बालक जन्मता है उस टाइम पे वह शुभ या अशुभ नहीं होता है, अच्छा या बेकार नहीं होता है, उसको जैसे बनाया जाता है वैसे बनता है, यह कथन किसका है? ये कथन जो है, ये कथन है वाटसन जी का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाटसन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि का अर्थ है, अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या है? तो अंतर्दृष्टि का अर्थ है अचानक समाधान मिलना। जो अंतर्दृष्टि होता है उसमें हम लोग कोई भी चीज को अचानक उसका हल ढूंढ पाते हैं, वही होता है अंतर्दृष्टि। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रयास और त्रुटि विधि का मुख्य नियम कौन सा है? प्रयास और त्रुटि विधि का मुख्य नियम जो होता है, इन तीनों में से सभी होते हैं। तो तीनों क्या है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये सभी जो होते हैं प्रयास और त्रुटि के नियम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र दर्शाता है, लर्निंग क्रैव क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रगति का स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अधिगम वक्र जो है प्रगति का स्तर दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोला फ्रेंड्स कि शिक्षा मनोविज्ञान का लाभ किससे होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का लाभ जो होता है वो शिक्षक और छात्र दोनों को होता है, यानी कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान में वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, उसमें शिक्षक और छात्र दोनों को लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, समायोजन का अर्थ है। तो समायोजन का जो अर्थ है, परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना या फिर अपने आप को ढालना, क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है? विकास का जो अर्थ है वो है सर्वांगीण परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विकास का अर्थ यही होता है कि सर्वांगीण परिवर्तन, यानी सभी क्षेत्रों में हमारा परिवर्तन हो, विकास हो, वही होता है विकास। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोत्साहन का अर्थ है। प्रोत्साहन का अर्थ क्या है? प्रोत्साहन का अर्थ है कार्य करने की प्रेरणा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोत्साहन के बारे में आप लोग जानते होंगे, यदि कोई स्कूल में टॉप करता है उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। जब प्रोत्साहन देंगे तो क्या होगा? वो उनको और प्रेरणा मिलेगा कि हमें और अच्छे से कार्य करना चाहिए और अच्छे से मेहनत करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, बोल रहा है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई, जो मनोविज्ञान शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई? तो ये जो है मनोविज्ञान शब्द का उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि मन शब्द का ग्रीक रूप है, जो मन है, मन सब लोग जानते होंगे, मन चंचल और चतुर होता है। मन शब्द जो है उसका ग्रीक भाषा क्या होता है? ग्रीक जो रूप होगा उसका मन का वो होगा क्या? साइकस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है कि बाल मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र है, जो बाल मनोविज्ञान है उसका मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है? यानी कि बाल मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र है बालक का व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण का प्रथम उपयोग हुआ, तो बुद्धि परीक्षण का प्रथम उपयोग जो हुआ
फ्रांस में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? विकास जो एक निरंतर प्रक्रिया है, ये रास का कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रास जो वैज्ञानिक हैं उनका ये कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है बुद्धि विकास से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। तो भावात्मक क्षेत्र से जो संबंधित है वो है रुचि, दृष्टिकोण और मूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि मनोदैहिक क्षेत्र से तात्पर्य है। जो मनोदैहिक क्षेत्र है उसका तात्पर्य किससे है? यानी कि इसका मनोदैहिक क्षेत्र का तात्पर्य है कौशल एवं क्रियात्मक योग्यता से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है बालक को खेल खेल में सिखाना चाहिए, यह सिद्धांत किसने दिया? तो बालक को खेल खेल में सिखाना चाहिए, यह सिद्धांत जो है फ्रोएबल। फ्रोएबल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने दिया था फ्रोएबल ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो प्रयोगात्मक विधि का उद्देश्य है वो सिद्धांत की जांच करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि बालक अपने अनुभवों से सीखता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो सिद्धांत है बालक अपने अनुभवों से सीखता है, ये जो सिद्धांत है वो है अनुभववाद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बालक जो है केंद्रित शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया? बालक केंद्रित शिक्षा का विचार सबसे पहले जो है रूसो ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण है। तो सकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण है प्रशंसा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अभिप्रेरणा का विपरीत है। जो अभिप्रेरणा है उसका विपरीत क्या है? तो अभिप्रेरणा का विपरीत होता है अनिच्छा, यानी कि अनिंदा करना, निंदा करना, यही होता है अभिप्रेरणा का विपरीत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, देखना पड़ेगा। बिल्कुल, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सॉरी, एक क्वेश्चन अभी पड़ा हुआ था, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का अंतिम उद्देश्य जो है बालक का सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट में बचा हुआ था, यानी कि 40 क्वेश्चन हमको मिले थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।